हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएस कैसे डराता है प्रतिबंध के नाम पे, अगर आपको समझना है, आप समझना चाहते हैं तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अभी आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई है, तो अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध हटाए थे क्योंकि देश में, कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइस बढ़ने लग गई थी, महंगाई बढ़ने लग गई थी। इसलिए तो बार बार ये जो प्रतिबंध है, यूएस सैंक्शंस, यूएसए क्यों धमकी देता है किसी भी कंट्री को कि भाई हम प्रतिबंध लगा देंगे, और कोई भी देश डर जाता है कुछ भी हो जैसे। तो क्या कारण है? चलो आइए अपन इसको एक कहानी से समझते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक क्लास होती है, एक गिरोह होता है या एक कॉलोनी होती है जिसमें कोई एक बड़ा सेठ होता है, उसकी दुकान होती है किराना की। अगर उससे कोई बदतमीजी करता है दुकान पे आके, तो उसको वो सामान देना बंद कर देता है कि भाई मैं तेरे से कुछ भी सामान नहीं दूं। और अगर वो बोलता है कि उसको किसी ने और ने सामान दिए तो भी मैं उसको भी सामान बंद कर दूंगा। तो इसी तरह यूएस क्या करता है, भी धमकी देता है अलग अलग कंट्री। वो बड़े लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है कि वो छोटे से लेवल पे हो जाएगी। तो जैसे ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे 1979 से लगे हुए, 45 साल से प्रतिबंध लगे हुए। मतलब 45 साल से, मतलब कोई खरीद नहीं, सामान उसको कोई खरीद नहीं पा रहा, कोई खरीदता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है। इसी तरह छोटे मोटे करके उसने 21 देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कुछ। जो और यूएस भी बहुत चालाक है, जो उसके जरूरत होती है उस पर, उस आइटम पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इंडिया वाले केस में हुआ था, जब इम्पोर्ट ड्यूटी लगी थी तब टैक्स बढ़ाया था, तब कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिनके ऊपर उन्होंने नहीं लगाया, भाई आप खरीद सकते हो इंडिया से। तो उसमें ये, तो उसमें क्या करता है अमेरिका, एक सिस्टम होता है स्विफ्ट, बैंक पेमेंट सिस्टम होता है। तो उसमें क्या करता है, उसमें उस कंट्री को वहां से बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालता है तो उसकी सुनेगा क्यों? स्विफ्ट सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको बैंक पैसे देते हैं, बैंक पैसे देते हैं, तो वो उस सिस्टम से अलग एक कंट्री को बाहर निकाल देता है। तो जैसे भाई कंट्री से बाहर निकल जाए तो वो पेमेंट उस क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ल्ड का 50% जो पेमेंट होता है बिजनेस में कहीं पे भी स्विफ्ट के थ्रू, वो होता है यूएस डॉलर में। 50% डॉलर, उस 50% कंट्रोल उसका है। तो आप उसमें पेमेंट कर नहीं पाओगे, सिस्टम से बाहर निकल जाए तो आप पेमेंट कर नहीं पाओगे। तो पेमेंट नहीं कर पाओगे तो बिजनेस कैसे करोगे? उसमें क्या होता है कि बड़े जो बैंक है, बैंक पैसा ट्रांसफर करते हैं उसको, और वहां से फिर अलग अदर कंट्री को जाता है जिसको पेमेंट करना होता है, वहां से वो उसको बाहर निकाल देते हैं। और ईरान पर ये 1979 से लगे हुए हैं और अभी तक चल रहे थे, जो 45 ईयर लगभग हो गए। और उसका जिसने भी साथ दिया, जिससे भी खरीदे उसने, तो उसको उन्होंने वो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि कुछ टैरिफ लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, जैसे कि वो भी थोड़े दिन पहले सब पे लगाया था। तो जो वो कंट्री उससे पेमेंट नहीं कर पाएगा, सारा उसका डॉलर जो कंट्रोल उसके हाथ में है, कंट्री के हाथ में सारा, उसमें कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। कोई भी कंट्री सामान खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा? सारी कंट्री नहीं ना अपने अपने पेमेंट में वो अपनी होम करेंसी में पेमेंट कर पाएगी, कहीं कहीं ट्रांजेक्शन तो चाहिए उसको। तो कुछ देश होते हैं स्ट्रॉन्ग जो करते हैं, और जो नहीं होते वो नहीं कर पाते हैं। ईरान इसी तरह दबा हुआ था, और इसी तरह वो कई बार अमेरिका दूसरे देशों को धमकी देता रहता है कि भैया अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। तो इसीलिए वो इसी तरह वो दोस्त लोगों को डराता है कि वो पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देता है, क्योंकि उसका दबदबा है। और इसी को भी कम करने के लिए बहुत सारे देश लगे हुए हैं कि भाई यूएस सैंक्शन लगाए, उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आए, हम बिजनेस के अल्टरनेट रूट को प्रिपेयर कर ले टाइम रहते हैं, ताकि यूएस का मार्केट में दबदबा कम हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो अमेरिका, जो यूएसए है, जो सैंक्शन लगाता है, वो सही है? डराता रहता है, धमकाता रहता है, तो ऐसे कैसे कितने दिन चलेगा? आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।